अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन सेलर सेंटर के लिए डिपॉजिट और चार्ज मेथड कौन से बेस्ट हैं, किस बैंक्स के क्रेडिट कार्ड से हम लोग टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं और बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं, एक्सचेंज रेट कम मिल सकता है और कौन से आपके रिलायबल हैं। देखिए, यूज़ तो हम लोग सभी बैंक्स कर चुके हैं, पाकिस्तानी, यूएसए, यूके, नया पे, सारा पे एंड डिफरेंट थे बैंक्स यूएसए और यूके के। ठीक है, लेकिन हम लोग चूज़ उस चीज़ को करेंगे जिस चीज़ पे जिसके साथ हमारा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हुआ, जिस पे कन्वर्जन रेट्स हमें अच्छे मिले और जिस पे हमारा टैक्स कम लगा। सबसे बड़ी चीज़ है टैक्स कम लगा। मैं आज आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूंगी कि मैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के साथ अगर मैं परचेज़ ऑनलाइन करती हूँ इंटरनेशनली, अगर मैं कोई ऑर्डर परचेज़ करती हूँ या अगर मैं किसी ऐप के थ्रू, वीज़ा कार्ड के थ्रू और या किसी पायनीर या पेपॉल पार्ट्स डिफरेंट वेव्स में डिफरेंट कार्ड से हम लोग अगर पे करते हैं तो उनके आपस में उन लोगों के क्या डिफरेंसेस हैं वो आज सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। देखें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि आप किसी भी मार्केट प्लेस में पाकिस्तानी डिटेल्स पे कैसे अपना सेलर अकाउंट अमेज़ोन का बना सकते हैं। वो जस्ट एक मार्केट प्लेस के लिए या एक पाकिस्तानी क्रीडेंशियल्स के लिए वो मेथड जो है आपका वो बाउंडेड नहीं है। आप किसी भी मार्केट प्लेस में किसी भी कंट्री से अपने इंडिविजुअल या बिजनेस डिटेल्स पर आप अपना सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक अगर आप यूएसए में हैं तो आप यूके में हैं, जापान में हैं या आप केएसए में हैं तो आप मतलब उन डिटेल्स पे आप यूएसए में नहीं कर सकते, आप हर जगह से कर सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर किया था कि आप अपनी इंडिविजुअल डिटेल्स पे किसी भी मार्केट प्लेस में एक बार अपना अकाउंट बनाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपनी इंडिविजुअल डिटेल पे आपने यूएसए में बनाया तो आप उन्हीं डिटेल्स पे आप यूके पे भी बनाओ। लेट्स सपोज अगर वो स्टार्ट में बन भी जाता है, अमेजोन उसको बाद में आपको डिलीट कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, सस्पेंड कर देगा आपके अकाउंट। फिर आप यूएसए से भी जाएंगे और यूके के से भी जाएंगे। तो अमेजोन की जो पॉलिसी है या अमेजोन जिस पे हमें रिस्ट्रिक्ट करता है, बाउंड करता है, एक बंदा, एक डिटेल, एक मार्केट प्लेस। ठीक है, आपने उस पे जाना है, लेकिन उस पे बिजनेस मॉडल्स डिफरेंट हो सकते हैं। लाइक मेरा अकाउंट है और मैंने उसको यूएसए में बनाया है, तो उसमें मैं पीएल करूँ, उसमें मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज करूँ, उसमें मैं ड्रॉप शिपिंग करूँ, उसमें मैं होलसेल करूँ। डिफरेंट मॉडल्स को मैं लेके जा सकती हूँ अपने अकाउंट पर। बट लेकिन अब आप कहें रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन ये है कि पीएल का अलहदा हो, होलसेल का ओए का अलहदा हो और ड्रॉप शिपिंग का अलहदा हो। रिकमेंडेशन इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रही हैं क्या चीज़ हो सकती है, तो होने को तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हम लोग को बात करते हैं कि अगर हम लोग पाकिस्तान से हैं और क्या हम पाकिस्तानी बैंक से अपने परचेज कर सकते हैं इंटरनेशनली। लाइक यूएसए में अगर है आप हैं तो आपने डिफरेंट थर्ड पार्टी से आपने परचेज करनी है, तो क्या पाकिस्तान के बैंक्स का वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड इससे परचेज हो सकती है? एंड द आंसर इज यस। लेकिन एक चीज़ है, डिफरेंट बैंक्स जो है वो ऑनलाइन अगर आपने परचेज करनी है तो वो आपको ऑनलाइन परचेज फीचर को ऑन करवाने के लिए आपको अमेजोन सॉरी बैंक्स को कॉल करनी पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाह रहा हूँ, परचेज करना चाह रहा हूँ या मुझे इस काम के लिए करना है। तो प्लीज़ आप उसकी ऑनलाइन जो बैंकिंग है इसको आप या ऑनलाइन आपकी जो परचेज का जो आपका फीचर है उसको ऑन करें। मेज़ान बैंक जो है वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे जब आप उससे परचेज करते हैं मेज़ान बैंक से, ठीक है, उसका ऑलरेडी ऑनलाइन जो उसकी इंटरनेशनली ऑनलाइन परचेज का जो उसका फीचर है दैट इज ऑन। आपको कॉल करके बार बार उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन लास्ट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा जहाँ पे मुझे ऑन करवाना पड़ा अमेजोन सॉरी बिकॉज अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, सो अमेजोन तो मुझे जहाँ पे मुझे करवाना पड़ा ऑन उसको दैट इज वॉइस बैंक। अगर मुझे अकाउंट क्रिएट करना था वॉइस बैंक का करंट अकाउंट पाकिस्तानी डिटेल पे, आपको ये भी सरप्राइजिंग होगा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको वॉइस बैंक का इन पाकिस्तानी डिटेल्स पे करंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगी, बताऊंगी आपको, उसका डेबिट कार्ड बनाना सिखाऊंगी, दिखाऊंगी और उसके बाद उससे हमने ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। लोगों को बस ये पता है कि आप लोग एलटीडी पर बिजनेस कार्ड्स बनाते हैं, यू गेट द वीजा कार्ड्स और यू गेट द मास्टर कार्ड्स एंड देन
यू कैन वर्क ऑनलाइन और आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और तब आप काम कर सकते हैं, तब कार्ड मिलता है। ऐसा नहीं है, हमारे पास महदूद इंफॉर्मेशन है या हमें बाउंडेड रखा गया है या हमें बताया नहीं गया। जो मैं चीज़ फील करती हूँ कि लोग इल्म छुपाते हैं, लोग बताते नहीं हैं, और मेरा चैनल इस चीज़ के लिए है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरा वर्क स्टाइल है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, वो सब मैं अपलोड करती हूँ, किसी का भला हो जाए। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट्स को बना लें इस तरह, वीजा कार्ड्स को इस तरह बना लें अपना, और बेशक आप अपने फिजिकल कार्ड्स छोड़ दें, आप अपने कार्ड, उन्हीं कार्ड्स को फ्रीज करके फिजिकल को आप वर्चुअल कार्ड्स बनाएं और आप अपनी पूरी दुनिया में परचेज करें। वाइस का ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम लोग इस पे एक बाकायदा डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन, लेकिन बाद में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कि डिपॉजिट एंड चार्ज मेथड कौन कौन से अच्छे हैं, कौन कौन से यूज हो सकते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे हैं, बैंक अकाउंट अगर आप इसके साथ है आपकी पाकिस्तानी डिटेल्स, ठीक है, लेकिन अगर बैंक अकाउंट आप यूएसए का या यूके का भी लगाना चाहें, पाकिस्तानी ना लगाना चाहें, तो आप ये भी कर सकते हैं। आपने जस्ट अमेजोन को डिपॉजिट या चार्ज मेथड के लिए वीजा या मास्टर कार्ड का नंबर देना है, और उसके बाद आपने उसका सीवीसी वीवी या आपने यूज करके उसमें से आपने परचेज करनी है, या डिफरेंट चीजें जहां पे आपको डिटेल्स देनी है, बस कार्ड की अपनी लग हर किस्म का कार्ड जाता है। हमने ये देखना होता है कि कौन हमसे टैक्स कम ले रहा है, कौन हमसे ट्रांजैक्शन फीस जो है, या हमारे पास कन्वर्जन रेट है या एक्सचेंज रेट है, कौन हमें बेहतर दे रहा है, हमने उस चीज को देखना होता है। ठीक है, अगर यूएसए का बैंक है तो फर्स्ट सेंचुरी है या डिफरेंट बैंक है, कोई भी आपका फिजिकल बैंक है, लोकल बैंक, एनी लोकल बैंक, आप उसका चाहे आप करंट अकाउंट बनाएं और उसका फिजिकल कार्ड लें, और उसको उसको डेबिट कार्ड को या वीजा कार्ड को, मैं कह रही हूँ फिजिकल कार्ड, या उसका वर्चुअल कार्ड लें उस बैंक का, आपके दोनों यूज हो सकते हैं। आप अपने पाकिस्तानी बैंक के साथ बेशक पाकिस्तानी डिटेल्स पे बने हुए अकाउंट के साथ बेशक उसको अपने सेलर सेंटर से अटैच करें एंड स्टार्ट योर वर्किंग। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तानी बैंक के कार्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। मेरा डिफरेंट कार्ड्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगी कि अगर इससे बेहतर, अगर आप यूएसए का बैंक्स अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, यूएसए के बैंक्स के ये आपका जो करंट अकाउंट है उसको ओपन करने के लिए, उसके फिजिकल कार्ड को लेने के लिए, उसके वर्चुअल कार्ड के लेने के लिए, उसका भी एक प्रॉपर मेथड है। उसमें ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि आपको एलटीडी या एलएलसी नहीं करवानी पड़ेगी। ठीक है, आप नंबर का अगर आपका इश्यू है तो देखें, वाइक आपका सस्ता पड़ जाता है, सबसे अच्छा जा रहा है वाइक यूके में, और टेक्स्ट नाउ ऐप है आपकी यूएसए के लिए, आप वहां से नंबर एक ले लें, अपना एक चूज कर लें और उसको रेगुलरली ऑन करें, यूज करें। वो आपका एक, या तो आप उसको डिस्पोजेबल नंबर होते हैं, आप उसको एक पक्का यूज कर सकते हैं उस नंबर को, अगर आप उसको रेगुलर यूज करें। अगर उस नंबर को आप रेगुलर यूज नहीं कर रहे, ऐप ही नहीं ओपन की, तो आपका वो नंबर चेंज हो जाता है। तो देर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, हम जस्ट क्या करेंगे, हम लोग एड्रेस को बाय करेंगे, हम फिर उस पर डिलीवर करवाएंगे एड्रेस पे क्रेडिट कार्ड को, और हम लोग उसके बाद उसको वर्चुअल में कन्वर्ट कर देंगे। देर आर डिफरेंट मेथड्स, आप हर वे में काम कर सकते हैं। असल चीज है आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, लकीर के फकीर बन के नहीं चलना। जो एक स्टेप्स हैं, जो जब ने सबने कह दिए बस हम उसी पे चल रहे हैं, मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ और मैं खुद करती हूँ, मुझे कोई बताने सिखाने वाला नहीं है। हम लोग जब जरूरत पड़ती है ना किसी चीज की, उसके बाद हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रिस्क लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, सोचते हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उसको यूज करते हैं, फिर एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ या क्लाइंट्स के साथ या लर्नर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। यूके बैंक का भी सेम मेथड है आपका। ठीक है, नया पे एंड साडा पे। ठीक है, मैंने नया पे को यूज किया है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी बैंक। अगर बात करूं कि पाकिस्तानी बैंक से अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स ली जाएं या उसमें परचेज की जाएं, और नया पे ऐप के क्रेडिट कार्ड के साथ अगर आप ऑनलाइन परचेज करें, तो विच इज बेटर, मैं कौन सा रिकमेंड करूंगी? मैं रिकमेंड करूंगी नया पे को, ना कि मैं रिकमेंड करूंगी पाकिस्तानी बैंक्स के कार्ड्स को। पाकिस्तानी का अगर आपका अलाइड बैंक है ना, वो आपको कन्वर्जन रेट ये है कि अगर आपका $8 है तो वो ₹4 में आपको ₹4 कम दे रहा है पाकिस्तानी। ठीक है, मिजान बैंक है तो वो आपको ₹5 कम देता है $1 का रेट। उसके बाद उसके जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा हैं। ठीक है, डिफरेंट है हर परचेज के लिहाज से, कि जो अमाउंट होगी आपकी, आपने कोई आइटम परचेज किया उसके लिहाज से वो आपकी टैक्सेस होंगे। लेकिन ये क्या है कि रिकमेंडेशंस जो है मेरी वो नया पे के साथ हैं। इसका मैं लाइव प्रूफ आपको देती हूँ।
अभी रिसेंटली ये अमेजॉन बैंक से परचेज हुई है वॉलमार्ट पे, ठीक है। ये आइटम था उसके पाकिस्तानी रुपीस में जो उसका कन्वर्जन था दैट इज 5463, और यहाँ पे टैक्सेस मुझसे क्या लिए गए, 300। ठीक है, यहाँ पे 300 मुझसे लिया गया। अगर मैं आपको नया पे का बताती हूँ। ये देखें नया पे, यहाँ पर देखें आपका जो पाकिस्तानी रुपीस में अगर इसका है 8712, और यहाँ पे इसका होल्डिंग टैक्स देखें 170। 5,000 का प्रोडक्ट है तो वहां पे मुझे 300 देना पड़ रहा है। यहाँ पे 8 बल्कि 9,000 तक का प्रोडक्ट है और यहाँ पे मुझे 170 रुपये देने पड़ रहे हैं। यहाँ पे मुझे बैंक का जो एक्सचेंज रेट है वो भी अच्छा मिला एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी बैंक्स। ठीक है, उसमें जस्ट मिजान नहीं है, आपके और भी बैंक्स हैं। लेकिन मैं किसको प्रेफर करूंगी, किसके साथ जाना प्रेफर करूंगी, दैट इज नया पे। अगर मेरे पास नया पे नहीं है, ठीक है, अगर या मैं नया पे के साथ भी नहीं करी, तो इन सबसे बेहतर क्या है, इन सबसे बेहतर तरीका क्या है कि ना आप नया पे को यूज करें, ना आप पाकिस्तानी बैंक्स को यूज करें, ना आप लोग यूएसए के चीजों को यूज करें, ना आप यूके के बैंक्स को यूज करें। ठीक है, क्या करें, फायरनीर का कार्ड बना लें। पायोनियर अगर आपके पास बना हुआ है तो आपने क्या करना है कि उसका आप वीज़ा कार्ड उसका आप अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर कार्ड है आप उसका अप्लाई कर लें। अगर आज क्या डेट है, आज है एक मिनट, आज है 4, मैंने कल किया था अपना पायोनियर का वीज़ा कार्ड ऑर्डर। ठीक है, और मुझे उन्होंने बताया कि आपको 29 सितंबर को आपको डिलीवर होगा। तो मुझे ऑलमोस्ट आप कह लें कि 3 वीक्स ऑलमोस्ट लग जाएंगे मुझे ये डिलीवर होते हुए। अगर आपका पायनी का कार्ड बन जाता है, एक ही दफा आप अपने जो पाकिस्तानी पैसे हैं उनको कन्वर्ट कर दें यूएसडी में, ना आपको बार बार ऑनलाइन परचेज के लिए बार बार आप पाकिस्तानी जो आपके पैसे हैं आप उसको कन्वर्ट करें। एक्सचेंज रेट हर बार आपको डिफरेंट लगेगा। डॉलर का रेट कल तक कहाँ था, अब ये ग्रेजुअली कम आ रहा है, अभी फिलहाल 220 पर है, आज 219 पर है। ठीक है, और इससे कम हो जाएगा, कभी ये ज्यादा है। तो क्या है, एक तो टैक्स, दूसरा हमारा डॉलर का जो रेट है दैट इज डायनामेटिक, वो स्टैटिक नहीं है, रोज ऊपर नीचे रोज ऊपर नीचे हो रहा है। माइट पॉसिबल जब आप परचेज करो उस वक्त डॉलर क्या था, महंगा था, और जब आपको रिटर्न आने उस वक्त डॉलर सस्ता हो गया। ठीक है, आपका नीचे आ गया डॉलर, तो हमें क्या है, हमें तो ये फिर हमारे फ्री में पैसे कट रहे हैं ना, फिर हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा, या हमारी प्रॉफिट आपका एक्सचेंज रेट पे या आपका टैक्सेस में निकल जाएगा। अगर कोई प्रोडक्ट है आपका और उसके प्रोडक्ट पे आपके $2 हैं, $3 प्रॉफिट या $2 हैं, तो ये किस्म का आपकी ये चीजें तो टैक्सेस तो वहां पे निकल गए, फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास हर किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं, हर मार्जिन के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो फिर आपका जो बेस्ट, आपको जो मैं तरीका है जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है कि आप एक ही दफा किसी भी बैंक के कंट्री प्लेस के लिए, ना आप पाकिस्तानी बैंक को देखें, ना आप यूएसए के बैंक्स को देखें, ना आप यूके के बैंक्स को देखें, ना निया पे साडा पे, कुछ भी मत देखें। आप जस्ट एक पायोनियर को यूज करें। पायोनियर आपको हर जगह आपको सर्विसेज देगा जो आपके टेक पायोनियर का जो एक है, चलो हर एक बार लेगा ना 2%, अगर उसका है ना कि पायोनियर जब पाकिस्तानी बैंक में कन्वर्ट करेगा या आपको ट्रांजैक्शन होगी या ये चीजें, 2% उसका है। एक अमाउंट लेगा, फिक्स लेगा। एक चीज को बार बार आप करें पाकिस्तानी बैंक से अगर आप करते हैं और पाकिस्तानी डिटेल से, तो पहले जब आपने बाय किया उस वक्त कुछ और डॉलर का रेट, जब आपको रिटर्न में आए पैसे उस वक्त डॉलर का कुछ और रेट, फिर आपको टैक्सेस का डिफरेंट पड़ रहे होंगे, उसके आपको डॉलर रेट के लिहाज से आपको टैक्सेस पड़ रहे होंगे। हर वक्त आपकी कहानी मुख्तलिफ, तो वो फिर आप क्या कैलकुलेशंस ही करते रहेंगे, क्योंकि ये सब कुछ मैं कर चुकी हूँ और इट वॉज रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि अब यहाँ उस पे इतना कन्वर्ट हुआ गया, फिर उसमें इतने उस वक्त लग गए, फिर इस कन्वर्जेंस के बाद हमने ये रेट मिला जब डाउन था, उस पे हमारा इतना माइनस हुआ। ये बहुत मतलब खिचड़ी है। ठीक है, बहुत आपका टाइम टेकिंग है और आपकी ये चीजें हैं डिफरेंट है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि ठीक है, हमारे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं, ये वो चीजें, तो एक चीज को लें, या तो आप यूके के कार्ड को
ले लें। एलटीडी पे अगर आप कार्ड बनाना चाह रहे हैं, बिजनेस कार्ड वगैरह, तो आप एक करेंसी फिक्स रख लें और उसी करेंसी में बस काम करें, ये बार बार कन्वर्जेंस ना करें। कुछ क्लाइंट्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी करेंसी में काम करते हैं, जस्ट उसको डॉलर में कन्वर्ट किया, परचेज की और पैसे आए वापस, और उसके बाद पैसे जब वापस आते हैं तो वो दोबारा आपके कन्वर्ट होके पीकेआर में डायरेक्ट, उन्होंने पाकिस्तानी बैंक्स को ही डिपॉजिट या चार्ज मेथड के लिए डायरेक्ट यूएसए में यूज किया हुआ है। तो वो उनको, ये मैं समझती हूँ कि ये लॉस में जाता है। ये एक्चुअली आपकी जो कट होता है, जो ट्रांजैक्शन, ये आपको ज्यादा हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि ये कोई अक्लमंदी नहीं है इस तरीके से काम करना। करेंसी को एक ही रखे, फिक्स रखें। आपने जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, आपको पता होता है कि ये मैंने बिजनेस लेने स्टार्ट कर दे, तो इसके लिए ये अमाउंट मैंने फिक्स की है। उस अमाउंट को एक दफा ही आप कन्वर्ट करवा दो और उसको वहां पे रखो। और उसके बाद आपका जो भी वीए की, अगर आपने परसेंटेज ली है वीए का, ट्रांजेक्शन आप चले करें, 30% है, 35 है, 40 है, वीए को आपका दिन 70% है या आपका 60% है, जो भी वो चीज आप उसको री इन्वेस्ट करते जाएं। जैसे ही जैसे आप री इन्वेस्ट करते जाएंगे, आपका क्या है, आपका जाहिर है कारोबार एक सर्कल आपका बढ़ेगा, आप अर्न करेंगे, मजीद आप इन्वेंट्री को बाय कर पाएंगे। उसको ऐड करते करते आपका सर्कल बड़ा होता जाएगा, आपकी परचेज ज्यादा होगी, आपके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। और आप ऑब्वियसली एक होगा कि आप फिर थाउजेंड्स में, आप $1000 में आप सेल कर रहे होंगे। लेकिन एवरीथिंग सेज टाइम। कोई भी बिजनेस मॉडल है, ड्रॉप शिपिंग का है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, होलसेल है, पीएल है, पहले 2 से 3 महीने में प्लीज जल्दबाजी मत किया करें। मेरे पास काफी लोग आते हैं तो उनके फर्स्ट मंथ में सुपर हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दैट इज नॉट द बिजनेस। कोई भी दुकान आप खोलें, फिजिकल आउटलेट खोलें, अमेजोन को तो छोड़ देंगे, इतनी हाइप क्रिएट हुई है, डॉलर आता है तो पहली बार में पता नहीं अमेजोन और डॉलर पता नहीं क्या कर देंगे, रातों रात हमने मिलियनर नहीं बिलियनर बन जाना है। और कोई आपको फर्स्ट मंथ में अगर आपके वो पूरी तामीर करके नहीं देता, तो वो वीए ही अच्छा नहीं है। तो ये एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक नहीं है। प्लीज बिजनेस माइंडसेट के साथ चलें। जैसे इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं एक मिसाल हमेशा देती हूँ, जिस तरह आप लोग कोई दुकान खोलते हैं, कोई और आउटलेट आप ओपन करते हैं, एवरीथिंग टेक्स टाइम। पहले आप कितना सजाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं दुकान को और चीजों को। इसी तरह ये आपके ऑनलाइन, आप लोगों के अमेजोन के ऊपर जो आपकी लिस्टिंग्स हैं या आपका बिजनेस है, ये ऑनलाइन आपकी दुकानें हैं, वो कैसे टाइम नहीं लेंगी। अमेजोन की पॉलिसीज हैं, अमेजोन के रूल्स हैं। आप इनिशियली इतनी जल्दी 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 ज्यादा से ज्यादा सेल्स ना कर सकते, ना कमा सकते हैं। अमेजोन आपको रेड फ्लैग में डाल देगा या आपका रिव्यू में ले जाएगा कि इतनी जल्दी लिस्टिंग, इतनी हाई इन्वेंट्रीज, इतनी ज्यादा सेल्स, न्यू अकाउंट, जरा ये ना, जरा चेक करवाइए, इनवॉइसेस दीजिए और जरा ये करें। तो फिर क्या हुआ, ड्रॉप शिपिंग के जो हमारे अकाउंट्स हैं वो किस तरीके से बंद हुए, और वो तो कहानियां आई थिंक अब डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया को पता है कि हमने क्या किया है। तो हर चीज को करने का एक तरीका होता है। चले, मैं आपको, चले हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। मेरी रिकमेंडेशंस या मेरा जो वे ऑफ वर्किंग या मेथड है, अगर पाकिस्तानी कार्ड्स के साथ आप जाना चाहें, आपके पास पायोनियर का या यूके या यूएसए का करंटली नहीं है एंड यू जस्ट वांट टू स्टार्ट, ठीक है, तो पाकिस्तानी बैंक्स के वीजा कार्ड के बजाय मैं आपको कहूंगी कि आप नया पे को यूज करें। ठीक है, और अगर आप उसके बाद एलटीडी पे अगर आप वाइस का बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं वो भी ठीक है। या आप प्रॉफिट अर्न करने स्टार्ट में होता है कि आप नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे होते, तो आप करंट अकाउंट वाइज का बना लें। यू जस्ट हैव टू बाय नंबर एंड एड्रेस, उसको आप यूज करें और उसके बाद आपका बन जाएगा। अब वो करंट अकाउंट वाइज का किस तरीके से बनेगा, या डिफरेंट बैंक अकाउंट्स का यूके में या यूएसए में करंट अकाउंट कैसे बनेगा, उनका फिजिकल कार्ड कैसे बनेगा, उसको फ्रीज हम कैसे करेंगे, और उसके बाद हम उसके वर्चुअल कार्ड्स को कैसे यूज करेंगे और अपनी स्मूथ अपनी सेलिंग को देखते जाएंगे, वो सब मैं एक बकायदा वीडियो एक अलहदा सी बनाऊंगी और उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें।